माननीय जी थारे पर का नेता ये एरिया में बहुत आया और बहुत गया। मैं थाने एक ही बात सीधा सीधा शब्द में कहना चाहूँ भी थे एक आम परिवार उठेड़े आदमी ने, एक आम गरीब मजदूर के बेटे ने और थारे बहुत ज़्यादा करीबी राजेंद्र फतेहगढ़ ने रोकने को प्रयास ना करो थे बड़ा बड़ा हथकंडा अपना सको थे राजेंद्र कुमार फतेहगढ़ अवर के टाबरा ने मरवा सको यूँ अलावा थारो की को नहीं हुए। थानू मैं एक ही निवेदन कर ला रहा हूँ भी थे माननीय जी जिकी बातें ग्रुपा में कर रहे हो, जिकी बातें ते लिख रहा हो कि भी ये गंदगी कौन से भाणजे और कौन से माननीय जी की बात कर रहा है। तो माननीय जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ और आप बड़ी भली भांति से समझते हैं कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हो। माननीय जी हम तो आपके उज्जवल और मंगलम भविष्य की कामना करते हैं कि आप इलाके में एक अच्छा नाम है आपका, आप एक विकास दूत के रूप में आगे बढ़े। लेकिन आप इस तरह की हरकतों पर उतर गए कि आप राजेंद्र कुमार फतेहगढ़ को व्यक्तिगत रूप से टारगेट कर रहे हो। आपने एक बात कही कि इस बंदे ने सिस्टर के डिवोर्स के लिए 50,000 रुपये ले लिए। तो माननीय जी आपको तो पता होगा कि मैं दिल्ली किसान आंदोलन में बड़ा सक्रिय रूप से था और मैंने पल्लू का टोल नाका पूरे करीबन 2 महीने तक बंद रखा। उस दौरान मुझे घर पे आके परिवार के लोगों को या फिर अन्य कॉल फ़ोन के माध्यम से मुझे बड़ा प्रलोभन दिया गया और ये कहा गया कि आप 20-30 लाख रुपए लेके इस मामले को रफा दफा कर दो, इस मामले से यहाँ से उठ जाओ। मैं नहीं उठाना। तो आप मुझे जानते हो साहब, मैं वही आदमी हूँ जिसने आपको बड़ा पैसा चाहिए था और आपने कोर्ट में खड़े होकर मुझे फ़ोन किया, मैंने आपके खेत में मजदूरी की, आप मेरा पैसा खा गए। आपने यहाँ के कई लोगों को लूटने का काम किया। आप बड़े गैरतमंद आदमी हो, आपने इलाके के लोगों को या इलाके के सिस्टम को बेचने का काम किया। एक बेचने वाला आदमी राजेंद्र कुमार फतेहगढ़ को किस हैसियत से गिरा सकता है। माननीय जी हम इलाके के लोगों को साथ लेकर और पूरे सिस्टम के साथ बड़े भाई और परिवार के इकलौते बच्चे, इकलौते वारिस बड़े भाई विनोद नायक हत्याकांड का खुलासा करवाना चाहते हैं। भाई को उन्होंने जो लड़के थे उनके परिवार का कोई लड़का था या उनके हमारे समाज का कोई लड़का था, वो घर से ले गया, उसको मार दिया और आज तक उसका खुलासा नहीं होना, ये इस बात को इंगित करता है कि इलाके के सफ़ेद पोशाक लोगों का उसमें हाथ था। निश्चित रूप से इलाके का प्रत्येक किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, नौजवान इस बात के लिए तैयार है और ये लोग भी तैयार नहीं है साहब। उस बच्चे की माँ और उस बच्चे की बहन ये बात गिड़गिड़ा के कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इस बात का खुलासा होना चाहिए कि हमारे भाई विनोद की हत्या कैसे हुई। और आप बड़े फिल्मी तरीके से बड़े उल जुलूल आरोप लगा रहे हो। आप राजेंद्र फतेहगढ़ का मुंह मत खुलवाओ। आपकी क्या स्थिति है, आपके परिवार की क्या स्थिति है, आपके परिवार ने क्या नहीं किया। आप तो वही लोग हो जो जूतों से मारने वाले हो, आपको जूत पड़ेंगे और आप सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ रहे हो। हमें इस बात की बड़ी खुशी होती है कि माने जी आपके नेतृत्व में इलाके में अच्छा काम हो रहा है और आप राजेंद्र कुमार फतेहगढ़ को टारगेट करने पे तुल जाओगे। ये किसने कह दिया साहब, किसके बहकावे में आके बैठे हो आप राजेंद्र कुमार फतेहगढ़ से पंगा मोल ले सकते हैं, ये आपको किसने बताया है। आप राजेंद्र कुमार फतेहगढ़ की हत्या करवा सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं करवा सकते। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि आप विनोद नायक हत्याकांड में हमारी मदद करें और जब जब हम आपको बुलाते हैं तो आप आया करें हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन में। हमने क्षेत्र के लोगों की लड़ाई लड़नी है, आगे भी लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आपका राजेंद्र फतेहगढ़।